हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम इंग्लिश क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, अ लेटर टू गॉड। ये कहानी एक फार्मर के बारे में है जिसको बहुत ज़्यादा फेथ होता है गॉड के ऊपर। और यहाँ तक कि जब उसका क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो जाता है तो वो एक लेटर लिखता है गॉड को कि उसको कॉम्पनसेशन दिया जाए, क्योंकि वे गॉड ने ही उसका क्रॉप्स डिस्ट्रॉय किया है। तो चलिए इस कहानी को हम पढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि क्या होता है, और फिर क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे ओरली। The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. एक घर था, कहाँ पे? पूरे इंटायर वैली यानी पूरी जो घाटी थी, पूरी घाटी में बस एक ही घर था। और वो कहाँ था? जो लो हिल था, यानी निचली जो हिली एरिया थी, उसकी चोटी पे वो एकदम स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न dotted with the flowers that always promised a good harvest. तो इस ऊंचाई से, जहां पे वो घर था, उस ऊंचाई से कोई भी आसानी से रिवर को देख सकता था। और जो कॉर्न के, पके हुए कॉर्न के फील्ड्स थे, उसमें पूरा फ्लावर्स भरा हुआ था, वो आसानी से वहां से देखा जा सकता था। और वो कॉर्न के फील्ड्स क्या प्रॉमिस करते थे, क्या वादा करते थे? वो ये प्रॉमिस करते थे कि वो एक अच्छी फसल देने वाले हैं, यानी फसल की अमाउंट बहुत अच्छी होने वाली है। हार्वेस्ट का मतलब अमाउंट ऑफ ग्रेन। The only the only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. तो देखिए भाई, डाउनपोर मीन्स क्या हो जाता है कि बहुत ज्यादा बारिश। जो डाउनपोर है दिस मीन्स सो मच रेन। और जो शावर है उसका मतलब हुआ यहाँ पे एटलीस्ट। शावर का मतलब क्या हो गया? एटलीस्ट हल्की बारिश। तो क्या चाहिए होता था, क्या चाहिए था उसको इस चीज के लिए कि अच्छी फसल हो? एक या तो हैवी रेन हो जाता, भारी बारिश होती, या फिर हल्की सी शार भी होती तो भी चल जाता। Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. तो अब बारी आती है उस फार्मर के नाम की। यहाँ पे रिवील होता है उस फार्मर का नाम क्या है? लेंचो। सो पूरे मॉर्निंग में उस दिन लेंचो ने कुछ नहीं किया इसके सिवा कि वो बस नॉर्थ ईस्ट साइड में देखता रहा आसमान में। क्यों? क्योंकि वो बादलों का इंतजार कर रहा था। और वो अपने फील्ड्स को, जो है अपने खेतों को, इंटीमेटली जानता था। इंटीमेटली मीन्स गहराई से जानता था, बहुत अच्छी तरह से जानता था। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। वो अपनी वाइफ को कहता है कि अब हमें श्योर ये है कि कुछ हमें पानी मिलने वाला है। और वुमेन क्या कर रही है? द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, यस, गॉड विलिंग। वुमेन कहती है कि हाँ। वुमेन क्या कर रही थी? वो सपर बना रही थी। सपर मतलब जो दिन का आखिरी भोजन होता है या फिर रात का खाना, दोनों को सपर कह सकते हैं। तो सपर बना रही थी वो, और उसी बनाते हुए उसने कहा, जवाब दिया लेंचो को कि हाँ, जैसी ईश्वर की इच्छा। अब देखते हैं। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, come for dinner. तो वहां पे और जो बच्चे थे लेंचो के, वहां पे क्या कर रहे थे? वो जो बड़े बच्चे थे वो खेतों में काम कर रहे थे, और जो छोटे बच्चे थे वो घर के नजदीक ही खेल रहे थे। और वो तब तक खेल रहे थे जब तक कि वुमेन ने, उस औरत ने कॉल करके उन सभी को बुलाया नहीं। और कॉल करके क्या कहा? उनको बुलाते हुए क्या कहा कि आ जाओ डिनर के लिए। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट as
लेंचो हैड प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगैन टू फॉल। तो भाई ड्यूरिंग द मील, जब यानी खाना खा रहे थे वो लोग, जैसा आप देख रहे हैं, ड्यूरिंग द मील जब खाना खा रहे थे उसी टाइम पे, जैसा कि लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था यानी अनुमान लगाया था, प्रेडिक्ट का मतलब अनुमान लगाया था, उसी के अकॉर्डिंग क्या हो गया, बारिश शुरू हो गई। तो उसके बाद क्या होता है, इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। जो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर था स्काई का, वहां पे ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, माउंटेन्स मतलब वैसे तो पहाड़ होता है, लेकिन यहाँ क्लाउड्स का कलेक्शन के सेंस में है कि बहुत ज्यादा बादल थे, तो उसके सेंस में कहा गया है कि बादलों का पहाड़ सा बिल्कुल उधर से आता हुआ दिखाई दे रहा था। अप्रोचिंग मीन्स पहुंच रहा था। तो द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, ऑब्वियस है एयर की जो क्वालिटी थी वो फ्रेश हो गई थी और स्वीट लग रही थी। अब यानी एयर सुहावना लग रहा था, यहाँ स्वीट का मतलब मीठा तो बिल्कुल नहीं होगा, स्वीट मीन्स सुहावना। तो the man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body, and when he returned he exclaimed, these aren't raindrops falling from the sky, they are new coins। लेंचो जो था वो बाहर गया, और कोई वजह से नहीं, बल्कि किस वजह से, क्योंकि जब बारिश हो रही थी तो वो थोड़ा ये चाहता था, वो एंजॉय करना चाहता था कि उसके बॉडी पे जो है कुछ रेन के ड्रॉप्स गिरे। और जब वो वहां से लौटा तो वो एक्सक्लेम करता है, एक्सक्लेम का मतलब आपको पता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आप बनाते हैं जब एक्सप्रेस करने के लिए कुछ कहते हैं तो वो एक्सक्लेम करना होता है। तो वो फिर एक्सक्लेम करता है, वो कहता है कि ये जो है ये रेन ड्रॉप्स खाली नहीं है जो स्काई से गिर रही हैं, आसमान से गिर रही हैं, बल्कि ये क्या है, ये नए सिक्के हैं। The big drops are 10 cent pieces and little ones are fives। यानी जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट की पीसेस हैं, वो उसके टुकड़े हैं, और जो छोटे छोटे जो बूंदे हैं वो छोटी बूंदें 5 सेंट यानी 5 सेंट का टुकड़ा है। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers, draped in a curtain of rain। और उसका अब एक्सप्रेशन क्या हो गया, सेटिस्फाइड हो गया, वो थोड़ा संतुष्ट हो गया क्योंकि भाई बारिश चाहिए थी और बारिश मिल गई। और उसने क्या किया, रिगार्ड किया फील्ड को, फील्ड को एक तरफ से, अब रिगार्ड करना आपको पता है रिस्पेक्ट करना होता है, तो अपने फील्ड को उसने रिगार्ड किया। और जो उसके बाद उसके उसके बाद वो देखा उसने उधर, तो कैसा था वो, ड्रेप्ड इन कर्टेन ऑफ रेन था, वो पूरा जो था कवर्ड था, किससे, बारिश के पर्दे से, कर्टेन माने पर्दा। But suddenly a strong wind began to blow and along with the rain very large hailstones began to fall। लेकिन तभी अचानक क्या होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हवा, बहुत तेज हवा बहने लगती है, और क्या होता है, जो बारिश है वो उसके साथ जो है बहुत बड़ी बड़ी हेल स्टोन्स यानी जो ओले होते हैं, फ्रोजन वाटर बॉल्स होती हैं, वो गिरनी शुरू हो जाते हैं। These truly did resemble new silver coins। ये बिल्कुल किससे मिलती जुलती थी, जैसे कि नई सिल्वर के सिक्के हों, चांदी के सिक्के हों। The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls। और जो बच्चे थे अब वो खुद को बारिश में एक्सपोज करते हुए, एक्सपोज करने का मतलब हो जाता है कि उसके सामने आ जाना, तो बारिश में खुल के आ गए वो, और क्या करने लगे, वो दौड़कर फ्रोजन पर्ल्स यानी जो वो हेल स्टोन्स थी उनको कलेक्ट करने लग गए वो। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ,
exclaimed the man, I hope it passes quickly. ये अब बहुत बुरा हो रहा है, वो कहता है। कौन कहता है? लेंचो। I hope it passes quickly. और वो क्या कहता है कि मैं उम्मीद करता हूं कि ये जल्दी ही खत्म हो जाए। It did not pass quickly. For an hour, the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. तो लगभग 1 घंटे तक ये जो ओले थे वो बरसती रही। कहाँ पे? घर पे और गार्डन में, हिल साइड में यानी पहाड़ी पर, और जो कॉर्न के खेत थे उसमें, और पूरी घाटी में ये हेल स्टॉर्म की बारिश होती रही। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट। जो घाटी थी वो कैसी हो गई? वो सफेद हो गई, जैसे कि वो किससे ढकी हुई हो? नमक से ढकी हुई हो, एकदम पूरी तरह से वो वाइट हो गई। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, मतलब पेड़ों पे एक भी पत्ता नजर नहीं आ रहा था। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। जो कॉर्न थे उसके खेतों में, लेंचो के खेतों में, वो पूरी तरह बर्बाद हो गए थे, डिस्ट्रॉयड हो गए थे। द फ्लावर्स वर गोन फ्रॉम द प्लांट्स। और जो फ्लावर्स थी उसके कॉर्न के प्लांट्स में, जो फूल थे जिनमें कि अब फल आते उम्मीद थी उसको, वो सारे फ्लावर्स उसके कॉर्न के फील्ड्स में खत्म हो गए, पूरी तरह से बर्बाद हो गए थे। लेंचोज सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस। लेंचो का जो हृदय है, यानी सोल मतलब तो वैसे आत्मा होती है, तो यही समझें कि लेंचो मतलब इंटरनली पूरी तरह से टूट गया था और वो दुखी हो गया। लेंचो की आत्मा जो है वो पूरी तरह से दुख से भर गई थी, डूब गई थी। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons. जब ये जो ओले की बारिश थी वो खत्म हो गई थी, तब वो अपने बेटों के साथ में खड़ा हुआ और क्या कहता है? A plague of locust would have left more than this. वो अपने बेटों को क्या कहता है कि देखिए यहाँ अ प्लेग ऑफ लोकस्ट है। अ प्लेग, वैसे तो प्लेग बीमारी को भी कहते हैं, लेकिन प्लेग का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो टिड्डियां होती हैं, लोकस्ट माने टिड्डियां होती हैं जो फसलों को खा जाती हैं। देख रही हैं आप, यहाँ पे दिया हुआ है इंसेक्ट्स व्हिच फ्लाई इन बिग स्वॉर्म्स, यानी बड़ी झुंडों में ये निकलती हैं और क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करती हैं। तो उसका कलेक्टिव नाउन जो है, एक तरह से वो बर्बादी मचाता है, तो इसीलिए यहाँ पे दिया है कि टिड्डों की बर्बादी। यहाँ प्लेग का मतलब क्या है? डिस्ट्रक्शन से है, कि जो टिड्डियों का बर्बादी है, टिड्डियों के झुंड की, उस वो भी इतना ज्यादा बर्बाद नहीं करता, उसने भी थोड़ा छोड़ दिया होता, इससे ज्यादा छोड़ दिया होता। वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, यानी ये जो हेल स्टॉर्म था इसने कुछ भी नहीं छोड़ा है, ये लेंचो कहता है। और क्या कहता है वो? दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। ये इस साल जो है हमारे पास कोई भी कॉर्न नहीं होगा, थोड़ा भी कॉर्न नहीं होगा। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन। वो रात कैसी थी? बहुत ही दुख से भरी हुई थी। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग। हमारा जो सारा काम है वो किसी पर्पस का नहीं रहा, वो बेकार चला गया। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस। और क्या कहता है वो? कि कोई भी ऐसा नहीं है जो हमारी मदद कर सके। वी ऑल गो हंग्री दिस ईयर। कहता है वो कि हम सभी इस साल भूखे रहने वाले हैं। वी ऑल गो हंग्री मीन्स हम सभी इस साल भूखे रहने वाले हैं। तो भाई यहाँ पे एक पार्ट तो खत्म होता है। ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक के कुछ क्वेश्चंस हैं आपके सामने, आप देख रहे हैं। तो चलिए इसको कर लेते हैं वर्बली। व्हाट डिड लेंचो होप फॉर? तो लेंचो को क्या उम्मीद थी? तो लेंचो होप्ड फॉर good crops from his fields. He had expected a good harvest from his cornfield. यही था उसका उम्मीद। What did Lencho say the raindrops were like? Why did Lencho say the raindrops were like new coins? लेंचो ने क्यों कहा कि रेन ड्रॉप्स जो थे नए सिक्के की तरह थे? तो भाई
लेंचो ने तो इसलिए कहा था ना, क्योंकि अब जब बारिश हो रही थी तो उसे पूरी उम्मीद थी कि अब अच्छी हार्वेस्ट आने वाली है और उसके पास पैसे आने वाले हैं। तो लेंचो said this because when it started raining he had expected that he would have good amount of crops now and he would get money in return. How did the rain change what happened to Lencho's fields? तो रेन कैसे बदल गया और लेंचो के फील्ड का, खेतों का क्या हुआ? तो भाई जैसे हमने देखा स्टोरी में कि रेन क्या हुआ, अचानक से तेज हवा चलने लगी, स्ट्रॉन्ग विंड स्टार्टेड टू ब्लो एंड क्या हुआ था कि लेंचो फील्ड के सारे कॉर्न डिस्ट्रॉय हो गए थे। तो इसी को हम इंग्लिश में कहेंगे द slowly strong wind started blowing and a hailstorm started coming, and due to the hailstones the cones of Lencho's fields were destroyed. Number 4 देखते हैं, what were Lencho's feelings when the hail stopped? तो लेंचो की क्या फीलिंग थी जब हेल रुक गया था, जब ओले की बारिश रुक गई थी? तो भाई लेंचो was very sad at that time. Why? Because his crops had been ruined by the hailstorm. उसके जो फसल थे वो हेलस्टॉर्म की वजह से बर्बाद हो गए थे, इसीलिए वो काफी दुखी था। तो भाई इस पार्ट को हम यहीं तक रखते हैं। आपने वीडियो देखी तो आपको उम्मीद है यहाँ तक समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहे तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगली पार्ट में हम जल्दी ही मिलते हैं। थैंक यू। हैव अ ग्रेट डे।